हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अपने वादा के अकॉर्डिंग जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं डेली एक एक ओपनिंग्स लेके आऊंगा, कई ढेर सारे लोग पुणे के लिए कमेंट कर रहे थे और पुणे में स्ट्रक्चर के लिए कमेंट कर रहे थे। और स्ट्रक्चर में जॉब थोड़ी सी कम रहती है, आप सबको पता है। कम इन द सेंस कि जो लगा हुआ है वो छोड़ेगा ही नहीं जल्दी। अब ऐसे में जो फ्रेशर्स हैं या जिनको 2-4 महीने का एक्सपीरियंस है, उनके लिए खोजना थोड़ा टफ होता है। कल ही एक ओपनिंग आई तो मैं कहा चले जल्दी से पहले आप सबको बता देता हूं। तो ये ओपनिंग्स है सॉल्ट डिजाइन एंड इंफ्रा सर्विसेज एंड प्राइवेट लिमिटेड में। ये लोग एक तरीके के कंसल्टेंट है, जितना मैं इनको पढ़ पाया। यहाँ से मैंने इनकी पूरी इंक्वायरी ली। आपको भी लिंक शेयर कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप भी इंक्वायरी ले लेना। जितना हमें समझ में आया, ये लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स लेके उसको प्रोजेक्ट करके देते हैं। मतलब दे आर जस्ट लाइक अ कंसल्टेंट, ठीक है। तो इनके पास हर तरह के प्रोजेक्ट वैसे तो आते हैं। आरसीसी के आते हैं, स्टील के आते हैं, हाइड्रोलिक्स के आते हैं, 3D बीम्स के आते हैं, स्ट्रक्चरल ऑडिटिंग के आते हैं, स्टेबिलिटी सर्टिफिकेशंस के आते हैं, कई ढेर सारे टाइप्स के प्रोजेक्ट आते हैं। तो मतलब ऐसी कंपनी में काम करने से लर्निंग बहुत मिलेगी। अब ऐसे कंपनीज में कैसे जाएं, उसके लिए आपके लिए अभी अभी कल ही ओपनिंग्स आई है, आप सब देख सकते हो। सॉल्ट डिजाइन के लिए आपको अप्लाई करना है, अप्लाई ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन के माध्यम से आप अप्लाई कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट उनके साइट पर जाइए, उनके कैरियर्स ऑप्शन सर्च करके उसमें ही आप ईमेल आईडी अपना सेंड कर दीजिए और अपना कवर लेटर, रिज्यूमे, सॉरी ईमेल आईडी बोल रहा हूँ मैं, तो क्या बोलते हैं, कवर लेटर और रिज्यूमे शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं कि इनका अभी जो ओपनिंग्स निकली हुई है किस डिपार्टमेंट के लिए निकली हुई है। तो ये है इंडस्ट्रियल स्टील के बारे में। मैक्स प्रोबेबिलिटी है कि ये आपका पीईवी से रिलेटेड होगा, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट निकल रहा है स्टील में वो पीईवी पे निकल रहा है। तो आप पीईवी के बारे में अगर फुल नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वाटर एंड वेस्ट वाटर इरिगेशन के लिए भी है। तो अगर कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो मैक्स पॉसिबिलिटीज रहेगी कि अगर आप किसी भी एक एरिया के लिए एक्सपर्ट हो इसमें से, लाइक अगर आप इसमें स्टील में हो या फिर वाटर में हो या फिर वेस्ट वाटर में हो, इरिगेशन में हो, आप अप्लाई कर दो, ठीक है। दूसरी चीज, इनका जो काम है फंक्शनल एरिया क्या है, सबसे अच्छा R&D, इनको रिसर्च भी करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और दूसरी चीज, इनको ज़्यादा एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बी या बीटेक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप एमटेक या एमई है तो दैट इज मोर गुड, ठीक है। रिलीवेंट एक्सपीरियंस 1 to 3 ईयर्स, 1 to 3 ईयर्स कभी भी लिखा रहे तो आप समझ जाना, जहाँ पर भी 1 ईयर मेंशन है वहाँ पर अगर आप फ्रेशर हैं बट आपको फुल नॉलेज है उस इंडस्ट्री में से, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी सिर्फ और सिर्फ डेमो प्रोजेक्ट किए हैं और ये सिर्फ ट्रेनिंग किया हुआ है मेरे से या फिर कहीं से भी, आप अप्लाई कर देना, सीवी शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी। क्योंकि 1 ईयर एक्सपीरियंस और इनका जो काम है वो R&D का है। और R&D इन द सेंस कि उसमें फ्रेशर भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ पर लर्निंग की जाती है, ठीक है जी। तो आप कर देना। अब यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यहाँ पर काम क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन द स्टील स्ट्रक्चर। स्टील के स्ट्रक्चर की एनालिसिस करनी पड़ेगी, उनके ट्रसेस वगैरह के बारे में, और क्या बोलते हैं उनकी एनालिसिस करके डिजाइन करनी पड़ेगी। मतलब स्टैट प्रो का फुल नॉलेज चाहिए आपको। दूसरी क्या है यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ वाटर स्ट्रक्चर, वाटर से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस और डिजाइन करनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर रिव्यू द वेंडर डॉक्यूमेंट्स, मतलब भाई जो कागज पत्तर देंगे उनको चेक तो करोगे, तो तुम्हारा काम ही है। एबिलिटी टू लीड द ड्राफ्टमैन्स, ठीक है, आपके नीचे कुछ ड्राफ्टमैन रहेंगे 1-2, उनको आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा ड्रॉ करो, ऐसा ड्रॉ करो, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो ड्रॉ करेंगे। तो ये आपके अंडर में रहेंगे, तो थोड़ी सी आपके अंदर ड्राफ्टिंग की अच्छी नॉलेज रहेगी, तभी आप उनको गाइड कर पाओगे। यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड्स आपको सभी चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन का क्या स्टैंडर्ड होता है, कहाँ पर कौन सा सेक्शन में हमेशा बोलता हूँ। इवन मैं अपने टेक्ला के बैच में भी बताता हूँ कि आप लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर मत पढ़ो, सॉफ्टवेयर तो कोई भी पढ़ लेगा, कॉन्सेप्ट्स पे पढ़ो। ये भी यही बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं कि हमें सामने वाले से ये उम्मीद है कि उसको स्टैंडर्ड्स और जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो पता होगा, रिव्यू कर सके और ड्राइंग को चेक कर सके, ये उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और अगर वो इक्विवेलेंट फाउंडेशन लाइक पंप, स्टैटिक, डायनेमिक इक्विपमेंट्स, इन सब का नॉलेज है तो मच बेटर है, मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके लिए। अब ऐसे जगहों पे अप्लाई करने से आपको मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी, क्योंकि ये हर तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं। और मुझे जो लगता है कि जो इनका पे स्केल होगा वो अप्रॉक्स 15 to 20 के बीच में होगा। इन्होंने रिवील नहीं किया इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता, बट 15 to 20 जरूर होगा। ऐसे कंपनीज का मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो लगी कि यहाँ पर हर एक इंडस्ट्रीज है, ठीक है। और अगर आप अंदर हो तो इसमें आपको स्टील में भी काम करने को मिल सकता है, आरसीसी में मिल सकता है, हाइड्रोलिक, क्योंकि कंपनी उतनी भी बड़ी नहीं, आई थिंक 2015 की है कंपनी, तो अभी धीरे धीरे ग्रो हो रही, 12 की है।
तो अभी धीरे धीरे ग्रो हो रही है। तो डेफिनेटली आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि छोटी कंपनी में ढेर सारे काम सीखने का। तो अब आपका समय है, आप इसको फटाफट जाइए और अप्लाई कर दीजिए। कल ही ओपनिंग निकली है, तो अगर अभी अप्लाई करेंगे तो आपकी सीवी सबसे पहले पहुंच जाएगी। हो सकता है शॉर्टलिस्ट हो जाए, और शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका लक है कि आपका अगर सिलेक्शन हो जाए तो फिर बता देना, मुझे भी थैंक यू बोल देना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने पुणे के लिए बोला था तो मैं लेके आया। नेक्स्ट वीडियो कोलकाता के लिए सर्च कर रहा हूँ, जैसी अच्छी ओपनिंग्स आती है लेके आऊँगा कोलकाता के लिए और नोएडा के लिए। मेरा जो प्रयास है यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओपनिंग्स लेके आया जाए। और बस आप सबको बस इतना करना है, इसको शेयर करना है यार। शेयर करोगे तभी जाके हम ज़्यादा से ज़्यादा ओपनिंग्स आपके लिए लेके आ पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।